हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सेट 4 की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है आपसे कि इफ़ 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाई वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर देन 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरा 0.5 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब मेरा लिक्विड का ठीक वेट इतना हो और 1 क्यूबिक मीटर हो। तो आप जानते हैं एक फार्मूला, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड बटा मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, तो मास ऑफ लिक्विड आपको दिया है 850, यहाँ पे दिया है 1 क्यूबिक मीटर, चेंज कर दिया केजी में, 1000 हो गया मेरा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.85। तो 0.85 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। A liquid would weight the solid if adhesion force as compared the cohesion force। कह रहा है जब हमारा लिक्विड जो है वेट कर दे, यानी कि भिगो दे किसको? सॉलिड को, तो उस कंडीशन में एडहेजन फोर्स का वैल्यू जो है कोहेजन से क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, क्या होगा बताना है। तो जब हमारा ठीक एडहेजन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है कोहेजन से, उस कंडीशन में हमारा जो कैपिलरी एक्शन होता है, उस कैपिलरी एक्शन में वाटर जो राइज कर जाता है। वाटर राइज करेगा तो क्या करेगा? ट्यूब को भिगोएगा। तो क्या होगा? मेरा एडहेजन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा कोहेजन से, तभी ये कंडीशन होगा। अगर यहाँ पे ठीक, अगर कोहेजन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा एडहेजन से, तो उस कंडीशन में लिक्विड हमारा फॉल करेगा, ठीक, और वेट को नहीं भिगोएगा, यानी कि सॉलिड को नहीं भिगोएगा। तो याद रखेंगे, जब वेट करेगा तो वेट कंडीशन में क्या होता है? एडहेजन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मोर होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अगर ड्राई कंडीशन में होगा तो लेस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है आपसे कि द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, इस डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग। ये पूछ रहा है इस पे आप कि यह जो डिफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई भी बॉडी है जो पानी में है, ठीक, तो इस बॉडी के वेट के बराबर क्या होगा? नीचे से एक फोर्स लगता है, एक प्रेशर लगता है, ठीक, इस फोर्स इस बॉडी के वेट के बराबर, तो उसे अब थर्स्ट प्रेशर कहते हैं। तो पूछ रहा है ये रूल किसने दिया था, या डिफिनेशन किसने दिया था? तो बायंसी कोई ऐसा रूल ही नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन ये तब होगा जब हमारा सीजी और मेटा सेंटर एक पर लाई करें। ठीक, ये मेरा आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही इन्होंने ही बताया था कि वेट का बॉडी ऑफ, यानी कि जो मेरा बॉडी का वेट होगा उतने वेट के बराबर नीचे से, यानी कि पानी के द्वारा लगाएगा एक प्रेशर, उसी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 63 का। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायंसी फोर्स एट थॉट द सेंट्राइड। आपको पूछ रहा है यहाँ पे जो मेरा बायंसी फोर्स पूछ रहा है कहाँ पे एक्ट करता है, किसके सेंट्रॉइड पे। तो हमारा बायंसी फोर्स है ये, वो जो हमारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंट्रॉइड जो होता है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसी पे क्या होता है? सेंटर ऑफ बायंसी एक्ट करता है। यानी कि कह सकते हैं, सपोज करिए ये हमारा क्या हो, वाटर लेवल है, ये मेरा क्या हो, वाटर लेवल हो गया। ठीक, अगर हमारी इतना बॉडी जो है पानी में सबमर्ज्ड डूबी हुई है, तो इसका यानी कि जो भाग डूबा हुआ है, इसके क्या सेंटर को, यानी कि इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पर हमारा बायंसी फोर्स क्या होगा? एक्ट करेगा। तो कितना? जितना लिक्विडो डिस्प्लेस किया हो। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हो कि जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ठीक, उतने वॉल्यूम पे उसके सेंट्राइड को क्या कहते हैं? एक्ट करेगा मेरा बायंसी फोर्स, उसी को कहेंगे क्या? ठीक, बेंजीपुर उसी सेंटर पे ऐड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है द टाइम ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज द मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। कह रहे अगर हम अपना मेटासेंट्रिक हाइट जो है इंक्रीज कर दें तो टाइम ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टाइम ऑसिलेशन इजकल टू होता है टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई, ठीक, डब्लू,
W इंटू क्या मेरा मेटासेंट्रिक हाइट GM। ठीक, तो कह रहा अगर आप GM का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपका टाइम ऑसिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो घट जाएगा। ठीक, अगर इसका वैल्यू घटा रहे हैं तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए हाइट। बट यहाँ पे एक कंडीशन और है, ये दिया मेरा वेट ऑफ बॉडी, तो वेट ऑफ बॉडी भी तो कंसीडर कर रहा है। अगर वेट ऑफ बॉडी बढ़ेगा, ठीक, हमारा जो है टाइम ऑसिलेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं ये, ठीक, लोअर एंड हायर डिपेंडेंट ऑन वेट ऑफ बॉडी। ठीक, वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा कि हमारा टाइम ऑसिलेशन जो है बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट करेंगे, ना कि बी पे। अगर हमारे ऑप्शन में ये नहीं दिया तो हम ये टिक करते। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है, एक वेंचुरीमीटर हैज अ डिफरेंशियल mercury water manometer connected to the inlet and throat. The gauge reading by ठीक manometer for a given discharge in the pipe. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक, क्या होगा। ठीक, तो ये आपको बस सिंपल सा इसे सेंटेंस दिया, इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो यहाँ पे वाई जो दिया गया है गेज रीडिंग, ठीक, इसी से आपका कंसेप्ट निकल जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। चलिए फिर इसका मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है आपसे कि इंडिकेट द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है इनकरेक्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन जो बताता है वो हमारा, ठीक है, वो हमारा एनर्जी पे डिपेंड है। तो कहता है जो यहाँ पे यानी कि हमारा प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डाटा में तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इस सेक्शन पे देखा तो क्या होगा, ऐसे प्रत्येक सेक्शन में क्या होगा मेरा, ये तीनों हेड में क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो उस कंडीशन में इन्होंने एजम्पशन माना, कहा कि ये तभी होगा जब हमारा फ्लो है स्टडी हो, ठीक है, और हमारा फ्लो जो है कैसा हो, इरोटेशनल हो और इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि आइडियल फ्लूइड हो। सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आइडियल फ्लूइड हो, बट आइडियल फ्लूइड की कंडीशन में हमारा जो फ्लूइड होगा वो इनकम्प्रेसिबल एंड फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी को कंसीडर करिए। देखिए दिया है इसमें, ए फ्लूइड मस्ट बी कैन आइडियल गैस, ये गैस के लिए नहीं है, ये लिक्विड के लिए। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 67 का, ये गैस के लिए नहीं है, ठीक, वो लिक्विड के लिए इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करना, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईडी विस्कोसिटी क्या होती है। ईडी विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी होती है जो लेंथ के एलांग क्या होती रहती है, चेंज करती है, यानी ईडी विस्कोसिटी वेरी एलांग द पाइप रेडियस। ठीक, ये मेरी हो गई ईडी विस्कोसिटी। तो यहाँ पे बताइए लेमिनार कंडीशन में कभी ईडी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, यानी कि वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इन टर्बुलेंट फ्लो द मस्कुलर विस्कोसिटी द इनफिशिएंट कंपेयर द ईडी विस्कोसिटी। इस कंडीशन में अभी कंसीडर करते हैं, एक मिनट सी पे चलते हैं। इन एनी गिवन फ्लो, किसी भी फ्लो पर ईडी जो विस्कोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम, बिल्कुल सही है। ठीक, अभी तो बताएं एलॉन्ग द लेंथ पे डिपेंड करता है ईडी विस्कोसिटी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द ईडी विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द स्टेट एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो हमारा ईडी विस्कोसिटी जो है, ठीक, वो पूछ रहा है किस पे, वो हमारा इंडिपेंडेंस है किससे, स्टेट ऑफ टर्बुलेंट है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ठीक, बी को कंसीडर करते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द मस्कुलर विस्कोसिटी इनफिशिएंट कंपेयर, ठीक, टू विद ईडी विस्कोसिटी, ये भी तो सही हो रहा है। ठीक, यानी कि बी और सी में से कोई हो सकता है। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बी या सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, बी या सी में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछ रहा है द डिस्चार्ज ओवर 90 डिग्री नॉच, ठीक, इज गिवन है क्यू इक्वल टू दिया 1.37 एच के पावर 5/2 वेयर क्यू इज मीटर क्यूब प्रति सेकेंड एंड एच इन द मीटर। सी डी का वैल्यू बताना है आपसे, सी डी का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे भी नाच के लिए फार्मूला आप जानते हैं, क्यू इक्वल टू भी नाच के लिए 8/15, ठीक, अंडर सी डी अंडर रूट 2g tan θ/2 इंटू एच के पावर 5/2, ठीक, 5/2। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू कितना दिया है, क्यू इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1.37 एच की पावर
5/2 1.37 h की पावर 5/2, एच की पावर 5/2 से एच की पावर 5/2 कट जाएगा। ठीक, और आपको यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है 90 रखेंगे, 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी 1045 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको सारा डाटा पता है, जी का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से सी डी का वैल्यू क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो सी डी का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो सी डी इक्वल टू कितना आएगा, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0.58। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ 69। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, ए लॉस ऑफ प्रेशर हेड फॉर ए लेमिनार फ्लो 35। तो यहाँ पे कह रहा है लेमिनार फ्लो के लिए आपको लॉस ऑफ प्रेशर बताना है। तो लॉस ऑफ, जैसे फॉर्मूला एक जानते हैं हम, ठीक, एच एफ इजकल टू यानी हेड लॉस इजकल टू क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर बटा 2g/d। बट ये मैं डायरेक्टली कह देंगे कि एच एफ जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर के, वो तो है, बट यहाँ पे ये हमारा जो एच एफ है ये एफ भी तो कंसीडर कर रहा है, फ्रिक्शन एफ क्या है मेरा, फ्रिक्शन फैक्टर है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इजकल टू लेमिनार फ्लो के लिए कितना होता है, 64/RE। ठीक, जब आर इजकल टू फिर रेनॉल्ड नंबर इजकल टू फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, रेनॉल्ड नंबर इजकल टू होता है रो भी डी बाई म्यू। ठीक, जब ये डाटा रखेंगे यहाँ पे एफ के जगह पे, तो ये सब रखने के बाद जो है मेरा डी से जो है, ठीक, सॉरी भी से जो मेरा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ऐसे जो है पूरा फाइनल जो आपको वो मिलेगा, वो मेरा मिलेगा क्या, यानी कि एच एफ इजकल टू, ठीक है, 32 म्यू भी इंटू एल बटा, ठीक है, रो इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे एच एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, भी की है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ये बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, डायरेक्टली जो है वेलोसिटी की, ये नहीं करेंगे स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये तो है, बट क्योंकि एफ जो हमारा क्या है, एच एफ पे तो डिपेंड कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन को फैक्टर का वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आएगा उस पर मैंने टोटली डिपेंड करा, इसलिए हमारा जो है हेड लॉस जो है भी के प्रोपोर्शनल है। 71 पे आते हैं। 71 पूछ रहा है आपसे कि वेंचुरीमीटर एडवांटेज बिकॉज, वेंचुरीमीटर जो मेरा एडवांट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट हैज मस्ट स्मॉलर हेड लॉस, बिल्कुल करेक्ट, इसमें हेड लॉस कम होता है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं बी पे, इट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर देन ऑर्फिस मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वेंचुरीमीटर के लिए 0.97 होता है। ठीक, अगर हम ऑर्फिस मीटर के लिए देखें तो 0.64 होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये करेक्ट है कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है ऑर्फिस मीटर से। लिखा है इट एक्यूरेसी इज गुड, बिल्कुल करती है, एक्यूरेसी जो इसकी अच्छी होती है, किसी भी ये इंक्लाइन प्लेन पे डिपेंड नहीं करता, पहली बात। ठीक है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वेंचुरीमीटर मेरा इंक्लाइन पे डिपेंड करता है। आप वेंचुरीमीटर को किसी भी डायरेक्शन में रख दें, किसी भी वे में रख दें, वो रीडिंग क्या बताएगा, सेम बताएगा। तो ऑल ऑफ द एवर इज करेक्ट आंसर, 71 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 पूछ रहा है आपसे कि बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी पर यूनिट, ठीक, तो क्वांटिटी दैट। ठीक, तो बताना है यहाँ पे कि हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप जानते हैं बर्नौली इक्वेशन जो होता है हमारा प्रेशर हेड, ठीक, और प्रेशर हेड और डाटम हेड और मेरा क्या वेलोसिटी, तीनों क्या होते हैं किसी भी सेक्शन पे कांस्टेंट है। कब, जब हमारा फ्लो जो है आइडियल फ्लो हो, ठीक है, स्टडी हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पर इक्वेशन है, तो आ जाएगा मेरा क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि हेड लॉस से पूछेगा तब जब इसमें क्या करेंगे, एम जी से डिवाइड कर देंगे, यानी एम जी इक्वल टू क्या वेट, तो वेट से जब इसमें सारे में क्या करेंगे, उसके डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट से। ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सा, बर्नौली इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वेट को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 पूछ रहा है आपसे कि द पिटा ट्यूब इज यूज टू मेजर, पिटा ट्यूब जो मेरा क्या मेजर करता है। तो पिटा ट्यूब का कुछ शेप ऐसे होता है एल शेप का, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जिससे क्या होता है फ्लो आता है यहाँ पे, ठीक, और इस किसी ये पॉइंट पे जो मेरा भी का वैल्यू 0 हो जाता है।
v का वैल्यू 0 हो जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टिंगेशन पॉइंट, ठीक है। स्टिंगेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर v का वैल्यू 0 हो जाए। तो अब बताइए बीटा टू क्या मेजर करता है, वेलोसिटी तो ही मेजर करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 73। वेलोसिटी इज द स्टेशन पॉइंट, ठीक है। स्टिंगेशन पॉइंट पे जो मेरा वेलोसिटी होगा उसी को क्या करेगा, बीटा टू मेजर करेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया मेरा स्टैटिक फेटर या स्टिंगेशन प्रेशर, ये जो हमारा पिंडल आता है उससे भी मेजर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं 74 पे। 74 आपसे पूछ रहा है टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इज पाइप वन यूज, ठीक, प्रेशर गेज कनेक्टेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि हमारा जो है क्या मेजर करना है, प्रेशर को मेजर करना है। तो बताइए निम्न ऑप्शन में से कौन सा प्रेशर को मेजर करेगा। तो पीटा टू तो मेरा वेलोसिटी को मेजर करेगा, ये तो हो नहीं सकता। वेंचुरीमीटर ये क्या मेजर करेगा, ये डिस्चार्ज को मेजर करेगा, ये भी नहीं हो सकता। और ऑफिस मेजर भी क्या करेगा, ये भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि पिंटोमीटर जो होता है हमारा वो प्रेशर को क्या करता है, मेजर करता है। ऑप्शन को ऐसे भी आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, ठीक। इसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने अगर आ गया तो इससे भी क्या होते हैं, करेक्ट आंसर होने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 पे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। अब वीडियो का जो पीडीएफ है, यानी कि पीडीएफ पाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उससे जुड़ सकते हैं। चलते हैं 75 पे। पूछ रहा है आपसे बर्नौली थ्योरम डील, जो मेरा बर्नौली थ्योरम है ये किसे डील करता है। तो बर्नौली थ्योरम हमें पीछे बताएं कि एनर्जी को डील करता है। अगर मास के बारे में पूछेगा तो मास मेरा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उस पर क्या है हमारा पूछ देगा कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, किसको डील करता है। तो आप बताएंगे मास को, ठीक है। यानी कि अगर बर्नौली पूछेगा तो एनर्जी को। ये LMRC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखिए SSC 2010 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। 76 पूछ रहा है वेंचुरीमीटर इज यूज टू। अभी जस्ट बताएं कि वेंचुरीमीटर क्या यूज करने के लिए किया जाता है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये मेरा वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज को। तो देखते हैं ऑप्शन में, मेजर टू वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो पिटा टू मेजर करेगा। मेजर टू प्रेशर नहीं, प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर, ठीक है। अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि बैरोमीटर जो किस लिए यूज करता है तो बताएंगे हमारा वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताते हैं सी पे पूछ रहा है मेजर टू डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग द थ्रॉट, बिल्कुल करेक्ट। ये क्या करता है, डिस्चार्ज को मेजर करता है वेंचुरीमीटर। 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 आपसे पूछ रहा है कि द डिस्चार्ज थ्रॉट ए रेक्टेंगुलर ऑरिफिस इज गिवन बाय एक्सप्रेस। पर डिस्चार्ज आपको बताना है, ठीक है, कब, जब रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हो। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि Q इक्वल टू 2/3 CD, ठीक। B हो गया उससे उसकी चौड़ाई, ठीक है, √2G H के पावर, ठीक है, यानी कि H2 के पावर 3/2 माइनस H1 के पावर 3/2। तो किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज क्या है करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे ये H2 क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, ये टैंक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑफिस लगा है, तो टैंक के जहाँ से पानी रहेगा उस लेवल से क्या करेंगे, नीचे वाला मेरा हो गया क्या H2, और पानी ऑफिस के ऊपर वाला जो हाइट हो गई सरफेस से वो गया मेरा H1, यही है H2 और H1। तो ध्यान देंगे ये H1। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछ रहा है बर्नौली इक्वेशन जो रिटन बाय इतना, पूछ रहे हैं यहाँ से कि बर्नौली इक्वेशन जो दिया गया है, नहीं देखिए प्रेशर है, वेलोसिटी है, डाटा में क्या मेरा कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है किसी, ठीक है, रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट। तो ये पूछ रहा है, ठीक है, पर यूनिट एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है। पीछे जस्ट बताएं कि जब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वेट से जैसे डिवाइड करेंगे, वेट से यानी कि भार से, ठीक है, mg से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाता है बर्नौली इक्वेशन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 78। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 79 आपसे पूछ रहा है इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो, ठीक, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट विलिस्टेड भाई। देखिए यहाँ पे दिया है आपके क्या, ये दिया है हमारा एक इक्वेशन, पूछ रहा है ये इक्वेशन जो है कब वैलिड होगा। तो ये इक्वेशन कर सकते हैं, इक्वेशन जो लैपलास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, लैपलास इक्वेशन है। लैपलास इक्वेशन तभी वैलिड होता है जब हमारा फ्लूइड जब फ्लूइड कैसा हो,
तो जब हमारा फ्लूइड कैसा हो, ठीक, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल हो। याद रखेंगे लैप्लास इक्वेशन तभी वैलिड होता है जब हमारा फ्लूइड जो है इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल हो, तभी हमारा जो है लैप्लास इक्वेशन वैलिड होता है। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 79। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, 80 द डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नाच। तो डिस्चार्ज बताना है आपको किसका? रेक्टेंगुलर नाच का। तो रेक्टेंगुलर नाच का जो डिस्चार्ज होगा अभी बताए हम कि डिस्चार्ज क्या होता है रेक्टेंगुलर नाच का। तो मेरा होता है, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे दिया क्या रेक्टेंगुलर नाच का। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा? 2/3 CD B √2G, ठीक, और H की पावर 3/2। तो बताइए हमारा जो डिस्चार्ज है किसके प्रोपोर्शनल है? हेड के पावर, यानी कि हेड के पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। यही हमारा गया रेक्टेंगुलर नाच के लिए, यानी कि H की पावर 3/2, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप पूछ दे रेक्टेंगल के लिए, सॉरी वी नाच के लिए, तो वी नाच के लिए कितना हो जाएगा? वी नाच के लिए ये क्यू जो हमारा हो जाता है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? वो हो जाता है हमारा H की पावर 5/2, वो भी डायरेक्टली है। ठीक है, अभी बताए ना कि अगर वी नाच दिया हो तो उसका क्यू का जो फार्मूला होता है 8/15 CD अंडर 2G tan θ/2 H के पावर 5/2 हो जाता है। तो है ये। तो यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो को पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।